हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फ्रॉम IIFL इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे ओ लेवल के सेकंड मॉड्यूल के बारे में, जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग में भी हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसका नाम है एडिटर, यानी कि एडिटर क्या होते हैं। तो वेब डिज़ाइनिंग में एडिटर का काम होता है टेक्स्ट को एडिट करना, या फिर उसके अंदर हम बेसिक प्रोग्रामिंग HTML के कोड्स वगैरह को लिख सकते हैं। तो एडिटर होते क्या हैं, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर बेसिक प्रोग्राम या फिर किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक या फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन होती है, जिसके थ्रू हम किसी भी कोड को लिख सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और उसमें बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक टेक्स्ट एडिटर में होती हैं। इसमें हम सिंपल टेक्स्ट को या किसी भी फाइल को एडिटिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एरर को ढूंढ कर उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हमसे कोई लिखते हुए कोई गलती हो जाए, उसको रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह कुछ दूसरे वर्ड को रख सकते हैं, यानी कि इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के साथ साथ इसमें हम नोटपैड की फाइलों में काम करते हुए एक प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा HTML का बेसिक प्रोग्राम होता है। तो आइए बात करते हैं कि ये एडिटर क्या होते हैं, कौन कौन से एडिटर होते हैं, बेसिक एडिटर कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल दे रखे हैं टेक्स्ट एडिटर के। तो इसमें सबसे पहले हमारा बेसिक जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो नोटपैड होता है। तो नोटपैड क्या होता है, बेसिकली विंडो का एक टेक्स्ट एडिटर है, जिसका यूज़ किसी भी चीज़ को नोट डाउन करने के लिए किया जाता है, एडिटिंग करने के लिए किया जाता है और बाकी चीज़ों के लिए। HTML के कोड्स को या फिर टैग्स को लिखने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई वेब पेज या फिर कोई वेबसाइट क्रिएट करनी हो, तो हम उसकी बेसिक HTML के स्ट्रक्चर को लिखने के लिए भी नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा वर्डपैड। तो वर्डपैड भी क्या है, ये विंडोज़ का एक टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें हम नॉर्मल टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। उसको चाहे बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, फाइल को सेव करना हो, रिप्लेस करना हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद आगे इसमें है टेक्स्ट एडिट के नाम से, जो कि क्या है, एप्पल कंप्यूटर के लिए टेक्स्ट एडिटर का काम करता है। उसके बाद Emacs नाम से एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जो कि क्या है, टेक्स्ट एडिटर या फिर और सभी प्लेटफॉर्म के लिए इसका यूज़ किया जाता है। VI और Vim, ये क्या होता है, ये मोस्टली यूज़ होने वाला, लिनक्स में मोस्टली यूज़ होने वाला एक टेक्स्ट एडिटर होता है। उसके बाद बात करते हैं हम राइटर की। राइटर क्या होता है, राइटर बेसिकली लिब्रा ऑफिस में काम आने वाला एक बेसिक राइटर टेक्स्ट एडिटर होता है, राइटर। तो इसमें हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें हमारी बाकी की और भी एप्लीकेशन होती हैं लिब्रा ऑफिस में, जैसे कि लिब्रा ऑफिस राइटर हो गया, सबसे पहला यही होता है। कैल्क हो गया, अगर हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करना चाहें या फिर स्प्रेडशीट वगैरह क्रिएट करना चाहें, तो उसको हम कैल्क में यूज़ कर सकते हैं। इसी में ही तीसरी एप्लीकेशन होती है इम्प्रेस के नाम से, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, जिसमें हम प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। इसी में नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट एडिटर दे रखा है वो है नोटपैड++। ये सभी क्या है, बेसिक टेक्स्ट एडिटर हैं, लेकिन नोटपैड++ ये प्रोग्रामिंग के लिए या फिर वेब डिज़ाइनिंग के लिए बनाया गया है। इसमें हम वेबसाइट या फिर वेब पेज को क्रिएट करके उसका कोड लिख सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं और बेसिक वेब पेज तैयार कर सकते हैं नोटपैड++ के थ्रू। ये क्या है, एक पावरफुल अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है विंडो के लिए। तो आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नोटपैड के बारे में कि नोटपैड होता क्या है। तो नोटपैड क्या है, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, जो कि प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह हम दे सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहली बार ये 1983 में जारी किया गया था, यानी कि इसको बनाया गया था 1983 में। यह आप सामने इसका लोगो देख सकते हैं नोटपैड का, दिखने में ऐसा होता है। टेक्स्ट एडिटर में बात करेंगे हम नोटपैड के बारे में। तो नोटपैड में देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें टाइटल बार शो करेगा। टाइटल में हम इसका आइकन देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे लिखा है अनटाइटल। अनटाइटल इसीलिए लिखा है क्योंकि अभी फाइल का कोई भी नाम या किसी भी नाम से अभी कोई फाइल सेव नहीं की गई है। उसके बाद आगे लिखा है नोटपैड, ये है आइकन का नाम या फिर एप्लीकेशन का नाम। उसके बाद नीचे हमारे 5 मेन्यू दे रखे हैं नोटपैड में। सबसे पहला मेन्यू फाइल, एडिट, फॉर्मेट,
व्यू एंड हेल्प, ये सभी मेन्यूज के नाम दे रखे हैं। उसके बाद आगे बात करें स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार हमें नीचे वाली बार को शो कराता है जिसमें हमारी ये सारी चीज़ दिखाई देंगी, जैसे लाइन नंबर, कॉलम नंबर और पेज की विड्थ कितनी है, यानी कि जूमिंग कितना किया हुआ है और बाकी की सारी चीज़ें। आगे देखते हैं इसमें नोटपैड में क्या क्या है। आगे हम बात करेंगे नोटपैड प्लस प्लस के बारे में। तो ये भी हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि क्या है, एक ओपन सोर्स टूल है। इसको हम फ्री में डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिक HTML स्ट्रक्चर या फिर वेब पेज क्रिएट करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है कि 80 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद सिंटैक्स हाईलाइटिंग कोड, यानी कि ये क्या करता है, 80 लैंग्वेज को, 80 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। बेसिक टेक्स्ट लिखने के लिए, सिंटैक्स बनाने के लिए, कोड को लिखने के लिए और बाकी की सारी चीज़ें लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मल्टीपल फाइल्स को कलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नोटपैड प्लस प्लस के इंटरफेस के बारे में कि जब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इसमें हमें इसका इंटरफेस किस तरह का देखने को मिलेगा। तो सामने इसका इंटरफेस है, इसमें कितने मेन्यूज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं, हर लाइन को एक नंबर दिया गया है। अब कुछ चीज़ें इसमें सामने शो हो रही हैं, जैसे कि सामने लिखा है डॉक टाइप, इसके नीचे HTML, हेड, टाइटल, ये सारी चीज़ें। तो ये सभी क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे HTML के कोड्स हैं। कोड्स यानी कि इनको हम टैग कह सकते हैं, HTML टैग। किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के टैग्स को लिखते हैं, जिससे क्या होता है, एक वेब पेज क्रिएट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं हम HTML टैग के साथ। और HTML में जितने भी टैग होते हैं, ये दो टाइप के टैग होते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग टैग और ओपन टैग। क्लोजिंग टैग जो होते हैं हमारे, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे ये HTML टैग है, तो ये क्या है, क्लोजिंग टैग है। इसको हम कंटेनर या फिर इनको हम कंटेनर टैग भी बोलते हैं, जिनको हम ओपन करके क्लोज करते हैं। जैसे हमने HTML टैग को ओपन किया हुआ है और नीचे क्लोज किया हुआ है, तो ये क्या है, कंटेनर टैग है। इसी टाइप के टैग्स हमारे और भी होते हैं, वो उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, HTML के इंटरफेस को शो करा रही हैं कि नोटपैड का इंटरफेस कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, इसमें किस तरह से चीज़ों को लिखा जाता है, या फिर टैग वगैरह, या फिर वेबसाइट या वेब पेज को क्रिएट करने के लिए कौन सी टैग कहाँ लगते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे की फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में कि नोटपैड के फीचर कौन कौन से हैं या फिर इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट हैं, तो वो सामने है। जैसे कि सबसे पहला फीचर क्या है, सिंटैक्स हाईलाइटिंग एंड फोल्डिंग। यानी कि क्या है, इसमें कोई भी सिंटैक्स हम लिखते हैं तो वो अलग ही तरह से दिखाई देगा इसके अंदर। टैब इंटरफेस, लाइट वेट एंड फास्ट। हमारा नोटपैड प्लस प्लस जो होता है वो लाइट वेट और फास्टली काम करने वाला एक एप्लीकेशन है, जिसमें हम आसानी से और जल्दी से कोई भी काम को कर सकते हैं। इसको C लैंग्वेज यानी कि C++ लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। आगे देखते हैं, एक्सटेंसिबल VIA प्लगइन्स, एडवांस सर्चिंग, कस्टमाइजेबल। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये भी एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर हम कोडिंग वगैरह लिख सकते हैं। HTML के वेब पेजेस को लिखना हो, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करना हो, तो उसके लिए भी हम इस टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एक टेक्स्ट और सोर्स कोड एडिटर है जिसमें मिनिमल इंटरफेस, सिंटैक्स हाईलाइटिंग और कोड फोल्डिंग के साथ कई प्रोग्रामिंग और मार्कअप भाषाओं के लिए नेटिव सपोर्ट और रेगुलर एक्सप्रेशन और एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल कंसोल विंडो और कस्टमाइजेबल थीम सपोर्ट के साथ साथ सर्च और रिप्लेस भी शामिल है। तो ये सारे फीचर्स आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में देखने को मिलेंगे, जिसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, या फिर बेसिक HTML स्ट्रक्चर तैयार करना हो या कोड लिखना हो, उसके लिए हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं, ये सामने इसका लोगो है। नेक्स्ट बात करेंगे हम शॉर्टकट फॉर नोटपैड के बारे में कि नोटपैड प्लस प्लस में हम किस तरह के शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन से वो शॉर्टकट होते हैं, इनका यूज़ देखें। तो सबसे पहले Ctrl+O, ये होता है फाइल को ओपन करने का शॉर्टकट, जो कि मेनली हर प्रोग्राम में काम करने वाला एक शॉर्टकट है। Ctrl+N,
ये होता है नई फाइल के लिए। अगर हम कोई नई फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो Ctrl+N से कर सकते हैं। उसके बाद है Ctrl+S। नॉर्मली किसी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S किया जाता है, जिससे हम किसी फाइल को सेव कर पाएँ। Ctrl+Alt+S ये होता है सेव एज करने के लिए। अगर हम पहले से सेव की गई फाइल को दोबारा से किसी और नाम से या किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहें तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Alt+S का यूज़ करेंगे सेव एज करने के लिए। अब उसके बाद है Ctrl+Shift+S, तो ये होती है सेव ऑल करने के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, उन सभी को एक साथ सेव करने के लिए हम Ctrl+Shift+S का यूज़ करेंगे। मान लो किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट हमें निकालना हो, किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट का, तो उसके लिए हम नॉर्मली Ctrl+P से उसको प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहें, किसी प्रोग्राम से बाहर आना चाहें, किसी एप्लीकेशन को बंद करना चाहें या फिर सिस्टम को ही शट डाउन क्यों ना करना हो, तो उसके लिए हम Alt+F4 का यूज़ करते हैं, Alt+F4। उसके बाद Ctrl+Tab का यूज़ किस लिए होता है, तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए होता है। Ctrl+Shift+Tab का यूज़ क्या होता है, प्रीवियस डॉक्यूमेंट के लिए होता है। Ctrl+1 to 9 इसमें नंबर पैड का यूज़ करके हम इनका यूज़ कर सकते हैं, तो वो किस लिए होता है, यहाँ पे लिखा है। Ctrl+Page Up, इसका यूज़ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए होता है। Ctrl+Page Down, प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए होता है। मान लो हमें डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाना हो तो हम कंट्रोल के साथ पेज अप वाला बटन का यूज़ करेंगे। प्रीवियस डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+Page Down का यूज़ करेंगे। आगे Ctrl+W, तो Ctrl+W होता है क्लोज करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि करंट डॉक्यूमेंट जिस पर हम काम कर रहे होंगे, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का यूज़ किया जाता है। ये सभी शॉर्टकट हैं, हमें फाइल मेन्यू में शो करेंगे, यानी कि जो हमारे Notepad++ का फाइल वाला मेन्यू हो उसके अंदर आपको ये शॉर्टकट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट मेन्यू जो आता है वो होता है एडिट मेन्यू। तो एडिट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले Ctrl+C, ये एक बेसिक कमांड होती है किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, Ctrl+C का यूज़ किया जाता है। Ctrl+Insert, यानी कि कंट्रोल के साथ अगर हम इंसर्ट बटन को प्रेस करते हैं तो वो होता है कॉपी के लिए, तो ये भी कॉपी के लिए हो गया। आगे आते हैं Ctrl+Shift+T, इसका यूज़ होता है कॉपी करंट लाइन टू क्लिपबोर्ड, यानी कि करंट लाइन को क्लिपबोर्ड से कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+T का यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे Ctrl+X, तो ये भी एक बेसिक सी कमांड होती है जो किसी कंटेंट को कट करने के काम आती है, Ctrl+X। उसके बाद आगे इसमें Shift+Delete, Shift+Delete का भी यूज़ कट करने के लिए किया जाता है, किसी कंटेंट को कट करना हो। आगे आते हैं पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, किसी कंटेंट, यानी कि कोई भी कंटेंट अगर हमने कॉपी किया है या फिर कट किया है उसको हम Ctrl+V की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी और मल्टीपल टाइम्स। उसके बाद सेम कमांड दी गई है हमें पेस्ट करने के लिए। उसके बाद Ctrl+Z अंडू करने के लिए होती है, किसी भी काम को अनडज करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। सेम कमांड हमें नीचे दी गई है Alt+Backspace के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें Ctrl+Y, ये होते हैं रीडू करने के लिए। उसके बाद है Ctrl+A, ये ऑल सिलेक्शन लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या फिर पूरे कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक कमांड्स नीचे दे रखी हैं, Alt+Shift+Arrow और की के साथ, Alt लेफ्ट माउस क्लिक करने के साथ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। Alt+C किस लिए होती है, कॉलम एडिटर के लिए होती हैं। Ctrl+D होती है डुप्लीकेट करंट लाइन को डुप्लीकेट करने के लिए हम Ctrl+D का यूज़ करेंगे। उसमें आगे देखते हैं। आगे हमारी कुछ और बेसिक कमांड दे रखी हैं, जैसे कि सर्च मेन्यू में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो Ctrl+F होता है फाइंड डायलॉग, यानी कि डायलॉग बॉक्स को शो कराने के लिए, जिससे हम किसी चीज़ को फाइंड कर पाएँ। Ctrl+H हो गया फाइंड और रिप्लेस करने के लिए। F3 हो गया फाइंड नेक्स्ट करने के लिए। उसके बाद इसमें आगे दे रखा है F4 होता है गो टू नेक्स्ट फाउंड के लिए। तो बहुत सारी बेसिक कमांड इसमें दे रखी हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम व्यू मेन्यू में। F11 का काम क्या होता है, F12 का काम क्या होता है, Alt+0 का काम क्या होता है, तो सारी इसमें बेसिक कमांड्स हमें यहाँ शो कराई गई। नेक्स्ट मेन्यू पे आते हैं रन मेन्यू। किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए F5 का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें कोई पाइथन का कोई भी प्रोग्राम हो या किसी भी अदर एप्लीकेशन का कोई भी प्रोग्राम हो, उसको रन कराने के लिए F5 का यूज़ किया जाता है। Alt+F1 का यूज़ किया जाता है गेट PHP हेल्प। Alt+F2 का यूज़ गूगल सर्च करने के लिए किया जाता है। Alt+F3 का यूज़ विकीपीडिया सर्च करने के लिए किया जाता है। Alt+F5 का यूज़ ओपन फाइल के लिए किया जाता है। और
Alt प्लस F6, यानी कि ये सारी कमांड्स हमें यहाँ पे शो करा रखी हैं जितने भी मेन्यूज़ हैं। उसके बाद नीचे मैक्रो मेन्यू के लिए कुछ शॉर्टकट दिए हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R। तो स्टार्ट रिकॉर्ड यानी कि मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट P, मैक्रो अगर हमने मैक्रो का यूज़ करके कोई चीज़ रिकॉर्ड की है तो हम उसको प्ले करके देख सकते हैं इस शॉर्टकट के थ्रू। आगे इसमें Alt प्लस शिफ्ट प्लस S, ये ट्रिम के लिए इसका यूज़ किया जाता है और सेव करने के लिए। तो Alt शिफ्ट S का यूज़ ट्रिम करने के लिए किया जाता है।